Good evening, everyone. Good evening to all. Good evening. Good evening. ऑडियो वीडियो क्लियर है सब कुछ? आ गए सब लोग? सर की क्लास खत्म हो गई? गुड इवनिंग. अच्छा, ओके ओके, ठीक है भाई, आ जाने दो सबको. आ जाने दीजिए भाई सभी को. आज क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ कि किस संदर्भ में हम लोग आंसर राइटिंग करने वाले हैं. ठीक है, किस संदर्भ में हम लोग आंसर राइटिंग करने वाले हैं, जरा ये देखो. द हिंदू का एक आर्टिकल 27 सितंबर, ठीक है, आपके एग्जाम से ठीक 3 दिन पहले पब्लिश हुआ. और वो आर्टिकल क्या कहता है कि विथ क्लाइमेट चेंज टैकलिंग न्यू डिजीज सिनेरियोज. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमको नई डिजीजेस को क्या करना पड़ रहा है, टैकल करना पड़ रहा है. ठीक है, ओके. इसी संदर्भ में इस साल मार्च 2023 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जो क्या कह रहा था, जो रिपोर्ट कह रहा था कि जलवायु परिवर्तन से संक्रामक रोगों का वैश्विक खतरा बढ़ जाता है. ठीक है, ओके. अब कहोगे मैम इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो भाई जग जाहिर बात है कि जलवायु परिवर्तन होगा तो बीमारियां फैलेंगी. ठीक है, ओके. तो अब अगर हमको मान लो इसी का आंसर राइटिंग करना हो तो, ठीक है, इसी का अगर हमको आंसर राइटिंग करना हो, अगर मेरे सामने कुछ इस तरीके का सवाल आ जाए मेंस का, ठीक है, मेरे सामने अगर कुछ इस तरीके का सवाल आ जाए तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विभिन्न तरीकों पर चर्चा करें जिनसे जलवायु परिवर्तन संक्रामक रोग की घटना और संचरण को प्रभावित करता है. इन जोखिमों को कम करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों पर विस्तार से प्रकाश डालें. ठीक है, हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ. एक आर्टिकल आया और वो आर्टिकल क्या कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज के वजह से न्यू डिजीजेस का खतरा बढ़ता जा रहा है. और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 2 पार्ट्स में क्वेश्चन है. पहला पार्ट आपसे कह रहा है कि आपको बताना है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज बहुत सारी इंफेक्शियस डिजीजेस को फैला सकता है, जलवायु परिवर्तन किस तरीके से बहुत सारे संक्रामक रोगों को फैला सकता है. और दूसरे में आपको चर्चा करना है कि आप इन खतरों को कम करने के लिए कौन से कदम अपनाएंगे. अगर आपको इन खतरों को क्या करना है, कम करना है, तो उसके लिए आप कौन से कदम अपनाएंगे. समझ में आई है बात? समझ में आई है बात? जल्दी बताइए. यस. चलो, ठीक है. अब क्या लगता है, अब मुझे बताओ बॉडी ऑफ द आंसर. ठीक है, जब हम आंसर लिखेंगे तो हम आंसर में क्या क्या चीजें डिस्कस कर सकते हैं यहाँ. ठीक है, पहले पार्ट पे आते हैं. क्या लगता है कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे क्लाइमेट चेंज हमारे इन्फेक्शियस डिजीजेस पर असर डाल रहा है. क्या क्या तरीके हैं भाई, बताइए. बताइए. यस, बताइए क्या क्या तरीके हो सकते हैं. अपने तरफ से बताओ भाई, कुछ सब शांत बैठे हो. अरे भाई सिंपल सा फंडा है, क्लाइमेट चेंज ज्यादा होगा तो तुमको नहीं लगता मच्छर मक्खी इस तरह के प्राणी ज्यादा पनपेंगे? हाँ, क्लाइमेट चेंज होगा तो मच्छर मक्खी ये सब ज्यादा पनपेंगे, बीमारी पैदा कर सकते. तो इतना तो कॉमन सेंस से बता सकते हो ना. ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस से बता सकते हो. ठीक है, ओके. यस, क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, बाढ़ आ जाएगा. ठीक है सचिन, बाढ़ आने से क्या होगा फिर? अगर बाढ़ आया तो बाढ़ आने से इन्फेक्शियस डिजीज कैसे फैलेंगी, क्योंकि मैम मच्छर सब पानी में ही तो पनपता है, मच्छर सब पानी में ही तो पनपता है. तो अगर बाढ़ आएगा, है ना, और जैसे ही बाढ़ का पानी निकलेगा तो उस जगह में डेंगू वेंगू क्या होता है, बहुत जल्दी फैलने का चांस हो सकता है. ठीक है, हो राइट है ना, बिल्कुल सीधी बात है ये वाली. और बताइए और क्या तरीका. हाँ, हैजा गंदे पानी से फैलता है, बिल्कुल सही. और बताओ और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और इसमें आप क्या लिख सकते हो. यस, बताइए 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 बताइए. डायरिया और यही बस, बस डन. चलो ठीक है, ओके. जरा देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज क्लाइमेट चेंज लिंक्ड टू द अकरेंस ऑफ डिजीज.
ठीक है, ओके। दो पार्ट्स में क्वेश्चन था। पहला पार्ट आपसे यही पूछ रहा था कि क्लाइमेट चेंज से डिजीज कैसे हो सकती है, ठीक है, ओके। और दूसरा पार्ट क्या था कि अगर ये सिचुएशन है तो आप इनसे कैसे निपट सकते हैं, ठीक है। तो पहला चीज देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जलवायु परिवर्तन बीमारियों की घटना से कैसे जुड़ा है, ठीक है। भाई हम कैसे कैसे जलवायु परिवर्तन कर रहे हैं, आपको अच्छे से पता है कि आप पेड़ पौधे वगैरह काट रहे हैं। इतना शोर होता है ना। वही कह रहे हैं ना कि एक सेकंड रुक जाओ यार, हमको थोड़ा रूम का दरवाजा बंद करके आने दो, बहुत शोर होता है, ऐसे ना कंसंट्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक मिनट रुक जाओ बस, एक मिनट। हाँ, ठीक है, ओके। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है कि क्लाइमेट चेंज में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। भाई आपको अच्छे से पता है कि बढ़ती आबादी, बढ़ती जनसंख्या के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, जंगल हटाते हैं, पेड़ काटते हैं और वहां पे लोगों के रहने के लिए क्या करते हैं, घर बनाते हैं, ठीक है, ओके। तो कहीं ना कहीं आप क्या जानवरों का हैबिटेट लॉस कर रहे हैं, क्या उनका घर नष्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट कर रहे हैं, बिल्कुल। और अगर आप उनका घर नष्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आप पे कहीं ना कहीं असर डालेंगे, है ना, कहीं ना कहीं वो आप पर असर डालेंगे, जिससे एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में जो भी जूओनोटिक डिजीज है, आपको मैंने पहले भी ये शब्द बताया था, जूओनोटिक डिजीज। जू शब्द का मतलब है कि जो बीमारी जानवरों से फैलती है, जानवर से क्या आती है, इंसान में आती है, ठीक है। तो सबसे पहला दिक्कत क्या हो रही है कि हम लोग अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, स्पेशली अगर हम यहाँ पर भारत की बात करें तो आपको पता है कि भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है पूरे विश्व में, ठीक है। बढ़ती आबादी, बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम जंगल पे जंगल काटे जा रहे हैं, यानी कि जितनी भी जंगली जंतु हैं हम उनका क्या कर रहे हैं, उनके पर्यावास की हानि हो रही है, ठीक है, ओके। और इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो भी जानवर है उनके साथ हमारा इंटरेक्शन बढ़ता चला जा रहा है कि नहीं, है ना। मतलब जिन जानवरों को एक्चुअल में जंगल में होना चाहिए वो कई बार आपको कहाँ मिलते हैं, कई बार न्यूज में नहीं देखते हो कि अजीब अजीब जानवर जंतु मिल जाते हैं घर के कॉलोनी से, कभी चीता मिल जाएगा, कभी कुछ मिल जाएगा, चीता तो नहीं मिलता वैसे, ठीक है, कभी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कोई बाघ मिल जाएगा, कहाँ, तेंदुआ, हाँ तेंदुआ है, हाँ एग्जैक्टली, तेंदुआ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, है ना। आए दिन देखते रहते हो न्यूज में ये सब आता है। तो ये सब क्यों हो रहा है, इस तरह का घटना क्यों घट रहा है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली उन लोगों का घर क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, उन लोगों का घर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक। पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काटने से उनका घर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर आकर अपना आवास बना रहे हैं और उस वजह से बीमारी कहीं ना कहीं फैल रही है, एक कारण ये। दूसरा कारण, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन होने का मतलब क्या है कि बहुत अधिक गर्मी या बहुत अधिक ठंड पड़ना, ठीक है। मतलब जितना क्लाइमेट जैसा होता है वैसा नहीं रहना, बहुत ही एक्सट्रीम रहना, ओके। और ऐसे में होता क्या है, आपको एक डायरेक्ट चीज पता होनी चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है। तापमान और किसी अभिक्रिया की दर बिल्कुल क्या होते हैं, समानुपाती है। तापमान बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, ठीक है। तो जिस तरह से अब एक्सट्रीम ऑफ वेदर हो रहा है, बहुत गर्मी हो रही है,
उसमें क्या होता है कि जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं सूक्ष्म जीव के शरीर में वो अधिक रेट में हो रहे हैं। ठीक है, जैसे निपाह वायरस केरल में पिछले महीने बहुत ज्यादा चर्चे में था। ठीक है, और निपाह वायरस बहुत खतरनाक वायरस है। ठीक है, अगर एक बार उसका संक्रमण हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और वो किससे फैलता है? फ्रूट बैट से फैलता है। ठीक, ओके। और वायरस की एक बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी होती है कि वायरस अपना रूप बदल लेते हैं, यानी वायरसेस म्यूटेट, है ना, अपने डीएनए में अचानक से क्या ले आते हैं? वो बदलाव ले आते हैं, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं या उत्परिवर्तन कहते हैं। तो देखा गया है, बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी स्टडीज ये बताती हैं कि जलवायु परिवर्तन ज्यादा होने से म्यूटेशन वायरस में ज्यादा होता है। अगर वायरस में ज्यादा म्यूटेशन है तो आप उसका ट्रीटमेंट नहीं ढूंढ पाएंगे, है ना, आप उसका ट्रीटमेंट नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योर नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, ओके, यस। तो क्या हुआ है, एक अध्ययन से ये पुष्टि हुई है कि जो हीट है वो डेंगू को क्या कर दिया? डेंगू को और ज्यादा इन्फेक्शियस कर दिया। आपको पता है डेंगू भी वायरस के कारण होता है। ठीक है, ओके। तो डेंगू वायरस को क्या कर दिया? अधिक संक्रामक कर दिया। आप आए दिन देखते हैं, स्पेशली दिल्ली वगैरह में बहुत केसेस आता है कि डेंगू फैल गया, डेंगू फैल गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब किसका नतीजा है? जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। वो सब आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि मैम क्लाइमेट चेंज हुआ, ग्लेशियर्स मेल्ट हुआ, बाढ़ आया, और जहां पानी रहेगा वहां पे मच्छर पनपेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इन वायरसेस पर असर डाल रहा है। ठीक है, क्योंकि वायरस बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं? अपना रूप बदल रहे हैं, म्यूटेट कर रहे हैं, संक्रामक हो रहे हैं वो। चाहे डेंगू का वायरस ले लो, ठीक है, चाहे आप फ्रूट बैट में ले लो, फ्रूट बैट में क्या फैलता है? निपा वायरस फैलता है। ठीक है, ओके। तो क्या ये वाली पॉइंट समझ में आई है कि किस तरह से जलवायु परिवर्तन बीमारियों से संबंधित है? ओके, क्लाइमेट चेंज की वजह से हैबिटेट लॉस होता है, और जानवर इंसानों का आवास एक तरह से हथियाने का क्या करते हैं? पूरा बंदोबस्त कर लेते हैं। दे एनक्रोच अपॉन ह्यूमन टेरिटरीज। ठीक है, ओके। और उसके बाद बहुत सारी जूनोटिक डिजीजेज, यानी कि जानवरों से जनित बीमारी फैलती है। ठीक है, ओके। तो नीपा, नीपा डेंगू, ये सब क्या है? इसके उदाहरण है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? जो लोग लेट से जुड़ रहे हैं मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, जो लोग लेट से जुड़ रहे हैं मैं आप लोगों को डिस्कशन का टॉपिक बता दूं। आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो एक आर्टिकल पर बेस्ड है, द हिंदू के, जो 27 सितंबर 2023 को पब्लिश हुआ था। ये आर्टिकल क्या कहता है? विद क्लाइमेट चेंज टैकलिंग न्यू डिजीज सिनेरियोस। कहने का मतलब है इसका लिंक कहाँ हमने बैठाया है? तो आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ओके, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एक रिपोर्ट जारी किया, और जिस रिपोर्ट में क्या लिखा था कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसी रेट में हम क्या देख रहे हैं कि संक्रामक रोग, जितने भी इंफेक्शियस डिजीजेस हैं, उनका वैश्विक खतरा बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो अगर इस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए एक मेंस का सवाल बनेगा, तो सवाल क्या बन सकता है? सवाल कुछ ऐसा बन सकता है, ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा बन सकता है, डिस्कस द वेरियस वेज इन विच क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स द अकरेंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, विभिन्न तरीकों पर चर्चा करें जिससे जलवायु परिवर्तन संक्रामक रोगों की घटना और संचारण को प्रभावित करता है। साथ ही साथ इनको कम करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति पर भी आपको क्या करना है? विशेष रूप से उस पर प्रकाश डालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो उसी के संदर्भ में पहला पॉइंट आपको मैंने बताया कि किस तरह से प्रभावित करता है। तो प्रभावित में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हम जिस तरीके से विनाश कर रहे हैं उनके पर्यावास का, यानी कि उनके आवास का जिस तरह से हम विनाश कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है वो पर्यावास हानि हो रही है, और वो हमारे आवास पर कहीं ना कहीं हक जमा रहे हैं, जिस वजह से हमारा और उनका इंटरैक्शन काफी बढ़ चुका है, जिस वजह से वो बीमारियां जो जानवरों के द्वारा फैलती हैं उनकी संख्या आपको देखी जाने लगी। एक और पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन से जो वायरस हैं, जो डेंगू करते हैं, जो निपा करते हैं, निपा वायरस है ना, निपा बीमारी जो करते हैं, ये बहुत तेजी से म्यूटेट कर रहे हैं, इनमें उत्परिवर्तन काफी देखा जा रहा है, जिसके वजह से ये क्या हो रहे हैं? ये और काफी खतरनाक हो रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखो क्या है? टेम्परेचर एंड डिजीज ट्रांसमिशन।
ठीक है, ओके। राइजिंग टेम्परेचर कैन अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, आप सबको अच्छे से पता है कि मच्छर, ठीक है, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, इन ये सब क्या है, ये सब पनपते हैं। ठीक है, देखिए जब टेम्परेचर कोल्ड रहता है, आप खुद जानते हो कि बहुत सारे जीव हाइबरनेट कर जाते हैं ठंडे टेम्परेचर में। ठीक है, आप खुद देखना, जब बहुत ठंडा मौसम रहेगा तो आपको कीड़े मकोड़े भी बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक, ओके। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो भी मच्छर और ये जैसे छोटे मोटे कीड़े हैं, इनके लिए एक बहुत ही उपयुक्त समय होता है कि ये फले और फूले। ठीक है, फलने फूलने के लिए इनके लिए एक बहुत अच्छा टेम्परेचर इनको मिल जाता है। ठीक है, जिससे ये क्या कर सकते हैं, बहुत आराम से बीमारियां फैला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बीमारी है जिसका नाम है लाइम डिजीज। ठीक है, आप लोग डेंगू मलेरिया तो सब जानते हैं, एक और बीमारी है लाइम डिजीज। ठीक है, जहां जहां हमको नई बीमारी दिखती है हम उसको उसका फोटो डाल देते हैं। ये बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी, ठीक है, बोरेलिया नाम के बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, लाइम रोग, बोरेलिया, बोरेलिया, बैक्टीरिया बोर हो रहा था तो बीमारी कर दिया। ठीक है, ले, ठीक है, बोरेलिया। तो बोरेलिया नाम का बैक्टीरिया कौन सी बीमारी करता है, लाइम डिजीज। ओके, लाइम डिजीज में देखिए रैश हो जाती है। ठीक है, शरीर पे क्या हो जाती है, बुखार बुखार तो आता है, रैश हो जाती है। और रेड रैश के आगे क्या लिखा है, बुल्स आई। ठीक है, जैसे बुल की आंख होती है ना, रैश ऐसा होता है। ठीक है, तो चकते चकते शरीर में ऐसे बन जाते हैं जैसे लगता है कि किसी बुल की आंख हो। ठीक है, जैसे क्या लगता है, ये किसी बुल की आंख है। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जानना है, बस इतना समझ लेना कि लाइम डिजीज भी जो है एक खास तरीके के बैक्टीरिया से फैलती है और स्किन में क्या कर सकती है, चकते चकते दाने जैसा जमा सकती है। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका लाइम डिजीज। ठीक, ओके। तो ये सब बीमारी फैल सकती है। और क्या तरीके हैं भाई, जो आपने कहा कि मैम जलवायु परिवर्तन से बाढ़ आएगी। ठीक है, बाढ़ आएगी तो बहुत सारा पानी होगा, उसमें बहुत सारी बीमारियां पनपेगी, जैसे हैजा पनप सकता है, उसमें बहुत सारे मच्छर पनप सकते हैं जो डेंगू मलेरिया ये सारी बीमारियां फैलाएं, बहुत सारे वायरस पनप सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि कहीं पर भी अगर बाढ़ आता है ना, बिहार में आए दिन बाढ़ आता रहता है। बिहारियों के लिए बहुत कॉमन है बात सुनना कि बाढ़ आ गया इस क्षेत्र में, है कि नहीं। ठीक है, तो बाढ़ आने के बाद बहुत खतरा रहता है बीमारियों का। ठीक है, तो सिर्फ आपको बाढ़ से ही नहीं निपटना, वो तो अपने में एक आपदा है। ठीक है, आपदा प्रबंधन अपने में काम करता है, बट बाढ़ के बाद जो तबाही मचती है, उसके बाद जो बीमारियां फैलती हैं, वो भी क्या है, निपटना उनमें अपने में चैलेंज है। बिकॉज आपको पता है मच्छर के लिए स्टैग्नेंट वाटर चाहिए, है ना, बिल्कुल एक जमा हुआ पानी मच्छर के पनपने के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज क्या है, बीमारी कर सकता है। ठीक है, ओके। तो क्या 3 पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, क्या हम लोग 3 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि उन तरीकों पर चर्चा करिए जिससे कि क्लाइमेट चेंज क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस कर सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे लिख सकते हो नेहा, बट इसको देखो टू द पॉइंट लिखना होगा, है ना। बिल्कुल लिख सकते हो वर्ल्ड लेवल पे, बट कहीं पर भी इसमें ज्यादा कुछ जिक्र नहीं है, तो फोकस करना कि इंडिया के संदर्भ में ही लिखे। ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑफ कोर्स वर्ड लिमिट होती है और सारी चीजें आपके पास लिमिटेड होती हैं, राइट। तो कोशिश करिएगा कि अपने क्षेत्र के बारे ज्यादा लिखें, बिकॉज वो आपको थोड़ा सा बेहतर देगा। 1-2 पॉइंट आप वर्ल्ड के बारे में लिख सकते हो, वो थोड़ा सा एक इंप्रेशन देने के लिए कि भाई हमको इस टॉपिक का अंदाजा है ऑल एंड ऑल। ठीक है, बट कोशिश करना भारत बिहार इन सबको रिलेट करके आप चीजें लिखें। ठीक है, ओके। तो पहला बात आपसे क्या पूछा कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पड़ता है संक्रामक रोगों पर, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं भाई, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है। सबसे पहले हम शुरू किए क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है, तो उसका एक कारण है कि हम लोग बहुत पेड़ काट रहे हैं। पेड़ हम लोग क्यों काट रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपना आवास बना रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग जो जंगल काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, जंगली जंतुओं के आवास पर कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, उनके आवास पर कब्जा कर रहे हैं, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं हमारे आवास पर आके अपना घर बना रहे हैं, जिसके वजह से जानवरों से फैलने वाली बीमारी, इंग्लिश में लिखिएगा ज़ूनोटिक डिसीजेस, उनका खतरा क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। दूसरी बात क्या लिखेंगे आप कि
देखा गया है कि बढ़ते टेम्परेचर के साथ, बढ़ते तापमान के साथ जो डेंगू और नीपा वाले वायरस हैं, ये क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से उत्परिवर्तन कर रहे हैं, म्यूटेशन कर रहे हैं, यानी अपना रूप बदल रहे हैं। इन शॉर्ट इनका ट्रीटमेंट करना आने वाले टाइम में और मुश्किल होता चला जाएगा। एज इट इज आपको पता है कि वायरल डिजीजेस का ट्रीटमेंट आसान नहीं होता है ना, जो भी आपकी विषाणु जनित रोग है उनका ट्रीटमेंट आसान नहीं होता, ऊपर से वायरस अपना रूप बदल ले तो आप सोचिए ट्रीटमेंट में कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी। ठीक है, और आप क्या लिख सकते हैं, ये 2 पॉइंट तो हो गए। तीसरा पॉइंट आप कम से कम ये लिख सकते हैं कि जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके वजह से, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसके वजह से जो भी बीमारी करने वाले रोग वाहक हैं जैसे मच्छर है, मक्खी है, ये क्या है, ये पनपते हैं, बिकॉज इनको एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर मिलता है, और इन तापमान की अधिकता में जो इनका जो रिएक्शंस है या इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो और तगड़ा होता जाता है और ये संख्या में बढ़ते चले जाते हैं। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के वजह से चूंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, है ना, और बाढ़ फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं बहुत। हम आमतौर पर हम बाढ़ की खबरें सुनते हैं, तो बाढ़ का पानी फिर से एक बहुत बड़ा कारण है मच्छर और मक्खी पनपने का। साथ ही साथ हैजा, जैसे हैजा इंग्लिश में उसको कॉलेरा कहते हैं, कॉलेरा जैसी जल जनित बीमारियां भी फैलने का। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हम लोगों ने लिख दिया। अब आते हैं स्ट्रैटेजीज। ठीक है, अब आते हैं कि इनको कम करने के लिए, अगर हमको इन जोखिम को कम करना है तो कम करने के लिए हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि हम जलवायु परिवर्तन को ही कम करें, क्योंकि भाई हमें इसमें जड़ पता चल गई, बीमारी की जड़ है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो क्या है भाई कि जड़ को ही खत्म करो। जलवायु परिवर्तन को कैसे कम करोगे, तो इसमें आपका रिन्यूएबल एनर्जी वाला सब चीज आप डाल सकते हैं। ठीक है, कि हम जब भी नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली में काफी ग्रीन हाउस गैस बचा रहे हैं। आप लक्ष्य भी अपना लिख सकते हैं भारत का। ठीक है, आप अपना भारत का लक्ष्य भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का भी लक्ष्य है, इथेनॉल ब्लेंडिंग। ठीक है, भारत में क्या इथेनॉल प्लांट्स है, भारत में कह रहे हैं, बिहार में है क्या। ठीक है, तो इनके बारे आप स्पेसिफिकली ये बातें मेंशन कर सकते हैं कि हम किस तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, किस तरह से हम नवीकरणीय ऊर्जा पर शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि हम सौर ऊर्जा पर शिफ्ट हो सकते हैं, हम जैव ईंधन का इस्तेमाल कर सकते हैं, E20 का लक्ष्य, और जो भी चीजें हम लोग उसमें पढ़े हैं सब आप इसमें फिट कर सकते हैं, इसलिए मैंने खाली जगह छोड़ी है। ठीक है, तो आप बेसिकली इसमें रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के बारे यहाँ पर लिख सकते हैं। सौर ऊर्जा लिख सकते हैं। ठीक है, बायोफ्यूल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हाल में बायोफ्यूल जैव ईंधन पे बहुत फोकस किया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, ओके, G20 समिट में कैसे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना, उस पर लिख सकते हो, बिकॉज बिल्कुल रिसेंट वाली नई वाली चीज है ना, करंट वाली चीज है, उसको आप जरूर लिखिए। E20 के बारे लिखिए, है ना, कि लक्ष्य क्या है 2025 तक हमें 20% क्या मिलाना है, हमें 20% इथेनॉल मिला देना है अपने पेट्रोल के साथ। इथेनॉल क्यों, क्योंकि इथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, कम प्रदूषण करेगा। ठीक है, वेरी गुड आन्या। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, कि अब हमको ग्रीन हाइड्रोजन पे शिफ्ट होना है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन पे हमको क्या होना है, शिफ्ट होना है, उसके बारे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये हो गया आपका। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या हो गया, वन हेल्थ। वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत चर्चे में है। वन हेल्थ कहने का मतलब है जब आप ह्यूमन, एनिमल और इन्वायरमेंट को एक साथ लेकर चल रहे हैं, मानव का स्वास्थ्य, जानवरों का स्वास्थ्य और पर्यावरण का स्वास्थ्य। ठीक है, तीनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, यानी कि ऐसी हेल्थ की पॉलिसीज बनाना, ऐसी स्वास्थ्य संबंधी नीति बनाना जो सबके हेल्थ को इकट्ठे ध्यान में रखे, जो सबके स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए बनाए जाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक स्टेबल इकोसिस्टम के लिए, ठीक है, एक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र के लिए इन सभियों का होना और स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो आप इसमें वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट भी क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद आप और क्या कर सकते हैं,
जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स में डॉक्टर आ गए, नर्सेज आ गई, ठीक है, जो भी लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, हेल्थ केयर वर्कर का मतलब सिर्फ डॉक्टर नहीं, ठीक है, जो वहां पे अपशिष्ट निपटान का काम करता है ना, जो वेस्ट मैनेजमेंट का काम करता है, वो भी एक तरह से हेल्थ केयर वर्कर हो गया, ठीक है, ओके, जो वहां पे मरीजों के बिस्तर वगैरह साफ करता है वो भी हेल्थ केयर वर्कर है, ठीक है। तो सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, जो भी लोग हॉस्पिटल सेटअप में काम कर रहे हैं उनकी बकायदा ट्रेनिंग करना कि अगर इस तरह से कोई महामारी फैल जाए तो कैसे हैंडल करना है। आप सभी ने कोविड काल में देखा कि कोविड इतनी नई बीमारी थी, इतनी न्यू बीमारी थी कि स्टार्टिंग में और इनफैक्ट अभी तक बस उसका सिम्टोमेटिक इलाज चल रहा है। सिम्टोमेटिक इलाज का मतलब है कि जो मरीज के लक्षण है उसी का इलाज हो रहा है, ठीक है। अगर मरीज को सांस लेने में परेशानी है, ऑक्सीजन मास्क लगा दो, ठीक है। मरीज को निमोनिया वगैरह हो रहा है तो उसके लिए अलग दवाइयां आप दीजिए, ठीक है। कहने का मतलब है सिर्फ लक्षणों का इलाज किया गया। जो भी लोग ठीक हुए एक्चुअल में अपनी इम्यून सिस्टम की वजह से ठीक हुए, ठीक है। तमाम तरह की दवाइयां आई कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन सबका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट बताया गया। रेमडेसिविर बहुत चर्चा में था, प्लाज्मा थेरेपी बहुत चर्चा में था, ठीक है। एक समय मलेरिया की दवाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बहुत चर्चा में थी और सब WHO रिजेक्ट करता गया कि नहीं, ये बेकार, ये बेकार, ये बेकार। याद है एक टाइम आता था कि अरे नई दवा ढूंढ ली गई, ये जान बचा देगी, फिर अगले दिन रिजेक्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब कोई इस तरह से बीमारी आती है तो वो बिल्कुल न्यू रहती है सभी के लिए, और इतने बड़े स्केल पे लोगों को ट्रीट करने के लिए पहले भाई आप डॉक्टर की ट्रेनिंग करेंगे तभी तो ठीक कर पाएंगे वो, है ना। आपने डॉक्टर को बिल्कुल ऐसा रखा है कि वो नॉर्मल ठीक कर सके, ठीक है। जो भी, क्योंकि देखो कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग मिलती है सब चीज की, ओके। तो अगर कोई बीमारी बहुत बड़े स्केल पे हो रही है तो पहले आपको अपने डॉक्टर्स को ट्रेन करना होगा, ठीक है। कितनी बड़ी स्केल में बीमारी हो रही है तो डॉक्टर उसको कैसे मैनेज कर रहा है ना, डॉक्टर उसको कैसे मैनेज कर पाए, ये आपको एक्चुअल में ट्रेनिंग देनी होगी। और वो काम सिर्फ डॉक्टर से नहीं होगा, जितने भी नर्स, कंपाउंडर, जो भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उन सबको क्या करनी होगी, ट्रेनिंग देनी होगी, ठीक है। तो आपको एक्चुअली ट्रेनिंग देनी होगी और उस दर्जे का सरकारी अस्पताल भी बनाना पड़ेगा। आपको लगता है सरकारी अस्पताल कितना टाइम रिपोर्ट आता था, याद करो कोविड के टाइम में बिहार के हॉस्पिटल्स को कवर करता था कि वेंटिलेटर पड़े हुए थे और धूल फांक रहे थे, जबकि कितने लोगों की जान चली गई जिनको वेंटिलेटर की जरूरत थी और उनको वेंटिलेटर नहीं मिला कोविड काल में। और बिहार के सरकारी अस्पताल से रिपोर्ट आता था कि देखिए यहाँ पे वेंटिलेटर पड़े हैं, जो वहां पे लोग थे उनको वेंटिलेटर चलाना भी नहीं आता था, ठीक है। इट इज लाइक कि आपके पास कोई मशीन है जो लोगों की जान बचा सकती है और वो आपने कबाड़े में रखा हुआ है, वो धूल फांक रहा है, वो खराब है, ठीक है। तो उनकी जिम्मेदारी है, अगर वो खराब है, अगर वो खराब है तो आपको क्या करना है, उसको ठीक करवाना है, उसको चलाने के लिए आपको ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। सिर्फ कोई चीज खरीद के रख देने से तो नहीं होगा ना कि भाई सरकार ने ये खरीद के रख दिया अस्पताल में, वो ठीक से चल रहा है कि नहीं, उसका मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं, जो लोग आपके हॉस्पिटल में हैं, ठीक है, क्या वो ठीक तरीके से उसको चलाना जानते भी हैं या नहीं, सबकी ट्रेनिंग देनी होगी। तो कहने का मतलब है हर पॉइंट पर आपको इन चीजों को क्या करना होगा, दुरुस्त करना होगा, है ना। आपको, हमें सबको पता है कि अगर आज की डेट में कोई बीमारी जो बहुत बड़े स्केल पे फैल जाती है, ओके, फैल जाती है, तो क्या उसके लिए हमारी सरकार तैयार है? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। और आखिरी पॉइंट है पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, यानी कि जागरूकता, ठीक है। जन में जागरूकता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए जलवायु परिवर्तन क्या है, हम एज एन इंडिविजुअल अपने तरफ से क्या कर सकते हैं उस पर थोड़ी बहुत लगाम लगाने के लिए, ठीक है। प्लस बीमारियों के सिम्टम्स पता होने चाहिए, अगर कोई बीमारी आपके लोकल एरिया में फैल रही है तो आपको भी उन बीमारियों के लक्षण पता होने चाहिए। याद करो, फिर से हम कोविड का टाइम याद कराएंगे, बहुत सारे लोगों के गांव में जब जाके पूछा जाता था बूढ़े बूढ़े बाबाओं से तो कहते थे अरे कोरोना कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है कोरोना, गरीबों को कहाँ होता कोरोना, ठीक है। इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, जहां पर लोग मर रहे हैं वहां पर इस तरह के भी लोग थे जो कहते थे कुछ नहीं होता, ठीक है, ओके। तो इस मानसिकता से बाहर आना है, लोगों के बीच में जागरूकता फैलनी जरूरी है, और ये जागरूकता उनमें अपने आप नहीं आएगी। बहुत जगह तो ये हो रहा था कि डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर जो टेस्ट करने जा रहे थे उनको वो लोग पत्थर मार के भगा दे रहे थे, ठीक है, ओके। तो एक नहीं अनेक लेवल पर क्या है, काम करने की जरूरत है, ठीक है, काम करने की। हाँ, मास्क भी नहीं पहन रहे थे, एग्जैक्टली।
तो स्टेप्स क्या क्या लेना है भाई, आपको पता है जलवायु परिवर्तन से बीमारी हो रही है, तो जलवायु परिवर्तन को रोकना है। उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, आप नवीकरणीय ऊर्जा पे क्या हो सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। फिर वन हेल्थ का अप्रोच अपनाना है। बिल्कुल सुहास, बहुत लोगों की डेथ हुई है, और इसलिए डेथ हुई है गाँव वाँव में भी, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस ही नहीं थी कि मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि शहरों की तुलना में कम हुआ है, बट ऐसा नहीं कि गांव में बिल्कुल नहीं फैला या गांव में कम फैला। वहां पे तो बहुत सारे लोग ऐसे ही मर गए जिनको पता ही नहीं चला कि कोविड था अभी। ठीक है, बिकॉज सैचुरेशन लो था, बॉडी ने सिम्टम्स दिखाया, लोगों के पास वैसी फैसिलिटी नहीं थी। ठीक है, समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, वन हेल्थ का अप्रोच। तीसरा पॉइंट है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे क्या करना, खर्चा करना। आखिरी पॉइंट है पब्लिक अवेयरनेस। ठीक है, ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक, बाकी अभी इतना रहने दो। अभी मेरा और अभय सर का एक सेशन है यूट्यूब पे। ठीक है, मेरा और अभय सर का एक सेशन है यूट्यूब पे। ठीक है, तो अब वहां पे मिलते हैं हम लोग यूट्यूब पे। ठीक है, चलो ओके ओके, आ जाना यूट्यूब पे, आ जाना अभी। अभी 9:15 पे है सुषमा, आधे घंटे का एक सेशन है, आधे घंटे का एक सेशन है अभी 9:15 बजे, मेरा और अभय सर का साथ में। ठीक है।